हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक समांतर सेट का सवाल लेकर के। चलिए सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी आपका A11 दिया हुआ है और A16 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले दिया क्या आपको गिवन कर लेते हैं। ठीक है, गिवन कर लेने से बेहतर बनता है। ठीक है, गिवन कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है देखिए, A11 आपका दिया हुआ है 38। तो A11 दिया हुआ है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि A11 बराबर A प्लस 10D। बोलेंगे यस, लिख सकते हैं। 38 A11 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38 बराबर में कर सकते हैं A प्लस 10D। या इसको हम चेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि A प्लस 10D बराबर 38। दाएं तरफ वाले को बाएं तरफ और बाएं तरफ वाले को दाएं तरफ। इसको समीकरण 1 मान लिए, कोई दिक्कत? तो बोलेंगे नहीं सर। अब दूसरा क्या आपका A16 बराबर आपका दिया हुआ 73। इसको यदि हम करें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A16 बराबर A प्लस 15D। बोलेंगे यस, लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं। तो 116 की जगह हम लोग 73 कर सकते हैं। इसको A16 की जगह हम लोग 73 लिखेंगे। इसको लिखेंगे A प्लस 15D, या इसी को हम लोग लिखेंगे A प्लस 15D बराबर में हो जाएगा आपका 73। समीकरण हो जाएगा आपका 2। इस तरह से अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या है आपका A प्लस 10D बराबर आपका है 38। अगला आपका A प्लस 15D बराबर आपका 73। यदि हम इसका करें घटाने पर भिन्न का बीज व्यंजक का घटा कर लें तो चिन्ह चेंज, माइनस सब जगह ये कैंसिल। यहाँ आज आपका आ जाएगा आपका माइनस में 5D और बराबर हो जाएगा 73 में। आप 38 को घटा लीजिए, यहाँ घटा लेते हैं। देखिए 73 में 38 घटेगा, 13 में 60 घटेगा, 5 बचेगा, 6 में 3 गया 3 बचेगा, यानी कि 35 बचेगा आपका। तो ये 35 जो बचा तो माइनस में बचा 35। दोनों का आगे माइनस है तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 5 से घटा सकते हैं, 5 से 35। तो आपका डी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 35। ठीक है, इस तरह का। यदि आपका डी का वैल्यू निकल गया तो आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, आप डी का वैल्यू। यदि हम समीकरण किस में रखना है, 11वां पद, ये सारा चीज़ तो है ही। 11वां पद हम निकाल लें हैं समीकरण 1 में रखने पर। देखिए डी का वैल्यू हम लिखेंगे, डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या देखिए A प्लस 38D A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10D का जगह क्या आपका 7 बराबर आपका 38। A का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। देखिए क्या निकलेगा A का वैल्यू, A प्लस 70 बराबर हो जाएगा आपका 38। या यदि हम इसको लिखते हैं, देखिए आप A बराबर तो 38 माइनस में 70, इस तरह से लिखेगा ना। चलिए इस तरह से लिखना है। आगे चल के आप क्या निकल जाएगा, A का मान आपका निकल जाएगा 38 यानी कि 32। कितना आ जाएगा आपका 32। ये आपका A का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो गया, A का। अब हमको निकालना क्या, प्रश्न से आप देखिए, प्रश्न से एपी का 31वां पद ज्ञात करने का रहा है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए आपका देख लेते हैं हम आगे पेज करके। ठीक है, देखिए 31वां पद। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से A31 बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 30D। अभी जस्ट मैंने बताया
तो A31 का वैल्यू तो आपका दिया हुआ नहीं है। A का मान आप जस्ट निकाले, -32 + 30, D का वैल्यू आपका 7 आया। देखिए या का चिन्ह हम दे सकते हैं। A31 बराबर हो जाएगा माइनस में 32 प्लस में हो जाएगा आपका 210, 21 210। अब देखिए या A31 हमको निकालना हो, इसमें 210 में हम 32 को माइनस करेंगे तो 178 हो जाएगा। देखिए कर लेते हैं। 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गया 7, 1 का 1 की, कितना बचा आपका 78। तो ये आपका कितना आ गया 78, यानी कि आपका A31 का मान क्या निकल गया 78 निकल गया। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, और 2025 के एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको बना कैसे। ठीक है, देख लीजिए एक बार और मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये सवाल कैसे बना है शुरू से। यहाँ है सवाल, आप देखते चलिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह का है, देख लीजिए क्या है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। स्टेप क्या है आपका, ये था आपका लास्ट स्टेप, ये आपका आंसर बन गया।